sorry. खेद प्रकट करने के लिए। वाक्यों को ध्यान से सुनिए और अलग अलग अवसर पर उपयुक्त वाक्यों को सीख कर उनका प्रयोग कीजिए। वाक्यों का उच्चारण और ढंग याद रखें और बार बार दोहराएं। खेद व्यक्त करने के लिए आप कहिए, Oh, I am really sorry. लेकिन किसी की बीमारी पर खेद प्रकट करना हो तो कहो, I'm really sorry to hear about your father's illness. समय पर लेट पहुंचे तो कहिए, I'm sorry for being late. या फिर I am sorry to have kept you waiting. और जब आपसे कोई ऐसा कहे तो आप कह सकते हैं, That's all right. किसी व्यक्ति से पेंसिल इस प्रकार मांगिए। May I borrow your pencil, please? प्यास लगने पर पानी ऐसे मांगिए। Get me a glass of water, please. How to ask? कैसे पूछें? किसी वस्तु जैसे कि पर्स के न मिलने पर आप पूछेंगे, Did you see my purse anywhere? उसके पास होगी तो वो जवाब देगा। Yes, here it is. उसके पास नहीं होगी तो उसका जवाब होगा। No, I didn't. किसी को काफी समय से न देखने पर जब आप उसके साथी से पूछेंगे, Have you seen Neetu today? तो उसका जवाब हो सकता है She is in the canteen. या फिर No, I didn't see her. दुकानदार से किसी वस्तु की ओर इशारा करके पूछा। What is this? उसका जवाब हो सकता है This is a torch. अनजान व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जब आप ये सवाल पूछेंगे, Uncle, who is he? तो हो सकता है उसका जवाब हो He is our new neighbor. जिसे आपने पोस्ट करने के लिए पत्र दिया है, उसने उसे पोस्ट किया है या नहीं, इस बारे में जानने के लिए आप उससे पूछिए। Did you post my letter, Vinod? डाकिये से आप अपने आने वाले पत्र के बारे में इस तरह पूछिए। Is there any letter for me? लेट होने का कारण। Why are you late? और यही सवाल जब आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं, I missed my bus. समय पूछना हो तो, What is the time, please? और ऐसा पूछे जाने पर 5:03. स्थान की दूरी के बारे में पूछिए। How far is it? कोई जब आपसे पूछे तो जवाब दीजिए या जितनी दूरी हो। About 1 kilometer. उम्र जानने के लिए आपको उससे इस तरह पूछना होगा। How old are you? आपसे पूछें तो आप कहेंगे, I am 50. अब ध्यान से वाक्यों को सुनिए तथा साथ साथ दोहराइए। किसी को अपनी बात सुनाने के लिए वाक्यों को ध्यान से सुनिए और अलग अलग अवसर पर उपयुक्त वाक्यों को सीखकर उनका प्रयोग कीजिए। वाक्यों का उच्चारण और ढंग याद रखें और बार बार दोहराएं। काम को जल्दी निपटाने के लिए आपको कहना होगा, Hurry up, please. यदि आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो कहिए, Please help me. या फिर Please do me a favor. किसी तरह की गलती हो जाने पर सामने वाले से कहिए। Please forgive me. किसी की बात समझ न आने पर आपको उससे कहना होगा, Beg your pardon? अपने मित्र की बीमार मां का हाल चाल आप इस तरह पूछेंगे How is your mother now? और इसका उत्तर होगा, She is better, thank you. लेकिन यदि तबीयत अभी भी खराब है तो She is still not well. किसी दोस्त या छोटे को शाबाशी देते हुए कहिए। Well done. किसी को अपनी बात सुनाने के लिए कहिए Listen, please. और पास बुलाने के लिए Please come here. हैरानगी। किसी अनहोनी घटना को सुनकर हैरानगी प्रकट करते हुए आप कह सकते हैं, अरे बाप रे, Oh my God. कितने दुख की बात है, How sad. कितनी शर्म की बात है, What a shame. सुनकर दुख हुआ। I'm sorry to hear that. अब ध्यान से वाक्यों को सुनिए तथा साथ साथ दोहराइए। अभिवादन। अब हम अंग्रेजी में अभिवादन करना सीखते हैं। ये अभिवादन दिन समय के साथ साथ बदलते हैं।
अलग अलग लोगों से कैसे अभिवादन करें और उसका लहजा ध्यान से सीखें और सुनें। सुबह से दोपहर 12 बजे तक मिलने पर Good morning, Papa. Good morning, Kamal. Good morning, sir. Good morning, boys. दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने पर Good afternoon, madam. Good afternoon, Rohit. Good afternoon, Priya. शाम 6 बजे के बाद मिलने पर Good evening, Mrs. Verma. Good evening, Uncle. Good evening, Sanjay. अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल अभिवादन। इसका उपयोग किसी भी अपने बराबर के लोगों, नजदीकी रिश्तेदारों व मित्रों के साथ किया जाता है। आजकल यह अभिवादन आम प्रचलन में आ गया है। Hello, Jai. Hello, Mr. Kapoor. Hi, Roma. विदा लेते समय किसी से विदा लेते समय आपको कहना चाहिए Goodbye, Rajni. या फिर Bye, Vicky. यदि आप शाम को या रात्रि में किसी से विदा ले रहे हैं तो कहिए Good night, sir. Good night, Prashant. अब ध्यान से वाक्यों को सुनिए तथा साथ साथ दोहराइए। शुभकामनाएं। भिन्न भिन्न अवसरों पर शुभकामनाएं इस प्रकार दीजिए। शुभ दीपावली। Happy Diwali. नव वर्ष शुभ हो। Wish you a happy new year. यात्रा शुभ हो। Wish you a happy journey. भाग्य आपका साथ दे। Wish you best of luck. शादी की वर्षगांठ शुभ हो। Happy wedding anniversary. सफलता पर बधाई। Congratulations. जन्मदिन शुभ हो। Happy birthday. शुभ अवसरों की बधाई के उत्तर में कहिए Thank you. Same to you. पर बाकी सभी शुभकामनाओं के उत्तर में केवल कहिए Thank you. शारीरिक तकलीफें हो जाने पर इस तरह कहिए थकान की हालत में। I am very tired. अस्वस्थ लगने पर। I am not feeling well. सिर दर्द होने पर। I have a headache. पेट दर्द हो रहा हो तो। I have a stomach ache. थोड़ा ठीक होने पर। I am feeling better. और पूरी तरह से स्वस्थ होने पर। I am perfectly all right. किसी को चुप इस प्रकार कराएं। Please keep quiet. छींक आने पर या लोगों के बीच से ध्यान आकर्षित करने के लिए उठकर जाने से पहले कहना ना भूलें। Excuse me. रेस्टोरेंट, होटल या पार्टी में वेटर को टिप देते समय कहें Keep the change.